एक बार की बात है, ऊंची पहाड़ियों और कलकल करती नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मास्टर ली नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह अपने शांत आचरण और गहन ज्ञान के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। पड़ोसी गांवों के लोग अक्सर दिल, दिमाग और आत्मा के मामलों पर उनसे सलाह लेते थे। कृपया पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक दिन वेई नाम का एक जिज्ञासु युवा ग्रामीण मास्टर ली के पास आया और पूछा, मास्टर, शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए? मास्टर ली ने हल्की मुस्कान के साथ वेई को अपने साधारण आवास के बाहर पुरानी लकड़ी की बेंच पर अपने पास बैठने का इशारा किया। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी पहाड़ी हवा में सांस लेते हुए गहरी सांस ली और एक कालजयी ज़ेन कहानी साझा करना शुरू किया जिसमें सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व की कुंजी थी। वेई, मास्टर ली ने शुरू किया, वहाँ एक बार कोजी नाम का एक युवा भिक्षु रहता था जो आत्मज्ञान चाहता था। वह अपने गुरु, एक आदरणीय भिक्षु जो अपनी बुद्धि और सादगी के लिए जाना जाता था, के पास गया और उससे वही प्रश्न पूछा जो आपने अभी मुझसे पूछा था। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, मास्टर ने कोजी को युगों का ज्ञान रखने वाली आंखों से देखा और 6 आदतों के बारे में बात की जिनका अगर रोजाना अभ्यास किया जाए तो शांति और संतुष्टि का जीवन मिलेगा। कृतज्ञता के साथ जागे। मास्टर ली ने अपना झुर्रीदार हाथ उठाया और कहा, पहली आदत हर दिन कृतज्ञता से भरे दिल के साथ जागना है। अपनी आंखें खोलने से पहले एक नए दिन के उपहार की सराहना करने के लिए एक क्षण ले। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके लिए आभार व्यक्त करें, सूरज जो आपके चेहरे को गर्माहट देता है और एक बार फिर जीवन का अनुभव करने का अवसर। करुणा का पोषण करें। मास्टर ली ने आगे कहा, दूसरी आदत अपने दिल में करुणा पैदा करना है। जैसा कि आप अपना दिन बिताते हैं, अपने आसपास के लोगों के संघर्षों और खुशियों के प्रति सचेत रहें। मदद का हाथ बढ़ाएं, उनकी बात सुने और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दयालुता बढ़ाएं। करुणा में आपको सच्चा संबंध मिलेगा। दिमागीपन विकसित करें। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने सलाह दी, तीसरी आदत अपने सभी कार्यों में सचेतनता विकसित करना है। चाहे आप खा रहे हों, चल रहे हों या काम कर रहे हों, इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहें। अतीत को जाने दें और भविष्य की चिंताओं को छोड़ दें। वर्तमान वह जगह है जहां जीवन खुलता है और सचेतनता इसकी सुंदरता को अनलॉक करने की कुंजी है। सादगी का स्वाद चखें। मास्टर ली ने जोर देकर कहा, चौथी आदत के रूप में सादगी को अपनाएं। जटिलताओं से भरी दुनिया में सरल चीजों में खुशी ढूंढें। एक गर्म चाय का कप, पत्तियों की सरसराहट, बच्चों की हंसी, ये एक संतुष्ट दिल के खजाने हैं। सादगी की सुंदरता को अपनाएं क्योंकि यह एक है शांति का मार्ग। हार्बर शांति। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, पांचवी आदत अपने भीतर शांति बनाए रखना है। दैनिक जीवन के शोर के बीच मौन के क्षण बनाएं। शांति में आप अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनेंगे और शांत स्थानों में आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते थे। दिन के अंत में चिंतन करें। अंत में मास्टर ली ने निष्कर्ष निकाला, अपने सिर को आराम देने से पहले दिन के बारे में सोचने के लिए कुछ क्षण ले। अपनी जीत को स्वीकार करें और अपनी चुनौतियों से सीखें। किसी भी तरह की नकारात्मकता को जाने दें और दिल से सपनों के दायरे में प्रवेश करें। शांति प्रत्येक दिन आपके जीवन की कहानी का एक अध्याय है, इसे विकास और प्रेम की कहानी बनाएं। जैसे ही मास्टर ली ने अपनी कहानी समाप्त की,
वे पीढ़ियों से चले आ रहे गहन ज्ञान को आत्मसात करते हुए शांत चिंतन में बैठ गए। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, जिससे गांव पर गर्म चमक आ गई और प्राचीन कहानी की गूंज पहाड़ी हवा में रह गई। मास्टर ली ने वेई के कंधे को धीरे से थपथपाते हुए फुसफुसाए, याद रखें मेरे प्रिय, ये आदतें लालटेन है जो अच्छी तरह से जीवन जीने का मार्ग रोशन करती है। क्या आप इस पर शालीनता और सावधानी के साथ चल सकते हैं? और इसलिए चांद और सितारों की निगरानी में वेई ने मास्टर ली के साधारण आवास को छोड़ दिया और अपने साथ दैनिक ज़ेन प्रेरित जीवन के लिए 6 आदतों में समाहित कालातीत ज्ञान ले गए। एक बार की बात है, हरी भरी घाटी के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में रिको नाम का एक युवक रहता था। रिको हर स्थिति का सकारात्मक पक्ष देखने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण या कठिन क्यों न हो, उसे कोई आशा की किरण, छिपा हुआ अवसर या सीखने लायक कोई सबक मिल ही जाएगा। कृपया पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उनका आशावाद संक्रामक था और ग्रामीणों द्वारा उनके जीवन में लाई गई रोशनी के लिए उनका बहुत सम्मान किया जाता था। अपने अनूठे उपहार के लिए रिको की प्रतिष्ठा दूर दूर तक पहुंची, जिसने एक प्रसिद्ध ज़ेन गुरु की जिज्ञासा को आकर्षित किया जो एक एकांत पहाड़ पर रहते थे। ज़ेन मास्टर, जिन्हें मास्टर होशिन के नाम से जाना जाता है, अपनी बुद्धि और लोगों के दिमाग और आत्माओं को देखने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उसने अपनी ताकत के स्रोत को समझने के लिए गांव का दौरा करने और रिको से मिलने का फैसला किया। जैसे ही मास्टर होशिन गांव में पहुंचे, ग्रामीणों ने रिको और उसकी कमजोरियों को ताकत में बदलने की क्षमता की बहुत प्रशंसा की। मास्टर होशिन ने रिको को पाया, जो एक छोटे से खेत में काम करके अपने परिवार के लिए फसल उगा रहा था। रिको ने गर्मजोशी और स्वागत भरी मुस्कान के साथ ज़ेन मास्टर का अभिवादन किया और उन्हें पास के एक पेड़ की छाया में बैठने के लिए आमंत्रित किया। रिको के अनूठे दृष्टिकोण से प्रभावित होकर मास्टर होशिन ने उससे उसकी कहानी के बारे में पूछा कि कैसे उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। रिको अभी भी मुस्कुरा रहा था, अपनी कहानी बताने लगा। कई साल पहले मैं उतना आशावादी नहीं था जैसा आप आज देखते हैं। वास्तव में मैं एक निराशावादी था। मैं हर स्थिति का नकारात्मक पक्ष, हर रास्ते में बाधाएं और हर कोने में अंधेरा देखता था। मेरे दोस्त, परिवार और यहाँ तक कि मेरा हृदय भी मेरी निरंतर नकारात्मकता से पीड़ित हुआ। मास्टर होशिन ने ध्यान से सुनते हुए सिर हिलाया। रिको ने आगे कहा, एक दिन मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए और हमारे पास डॉक्टर से इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। मैं तबाह हो गया था और मेरी निराशा चरम पर थी। मुझे अपनी दुर्दशा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी मुझे पता चला कि हमारे गांव से गुजर रहे एक बूढ़े साधु से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी परेशानी देखी और मेरे पास आए। रिको की आंखें उस स्मृति से चमक उठीं जब उन्होंने साझा किया। बूढ़े ऋषि ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मुझसे कहा, युवक, तुम्हारा निराशावाद तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन इसके भीतर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत का बीज छिपा है। तुम्हारा निराशावादी स्वभाव तुम्हें बनाता है समस्याएं उत्पन्न होने से पहले ही उनका अनुमान लगा ले, और यदि आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना सीख ले तो यह एक मूल्यवान कौशल हो सकता है। मास्टर होशिन ऋषि की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और सहमति में सिर हिलाया। रिको ने आगे कहा,
ऋषि ने मुझे अपने निराशावादी स्वभाव को अपनाने के साथ साथ इसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संतुलित करना सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी आप कोई समस्या देखें तो समाधान भी खोजें। जब भी आपको कोई बाधा दिखे तो उसके आसपास रास्ता तलाशें। आपका निराशावाद आपको चुनौतियों का अनुमान लगाने और उनके लिए तैयारी करने में मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे आप लचीला और साधन संपन्न बन जाएंगे। पुराने ऋषि की शिक्षाओं को याद करते हुए रिकू की आवाज कृतज्ञता से भर गई। उस दिन से मैंने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना शुरू कर दिया। मैंने समस्याओं को देखने की अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा, इसके बजाय मैंने समाधान खोजने की आदत विकसित की। मैंने कठिनाइयों की अपनी प्रत्याशा का उपयोग उनके लिए पहले से तैयारी करने में किया, और ऐसा करने से मैं अपने परिवार और अपने समुदाय के लिए ताकत और समर्थन का स्रोत बन गया। मास्टर होशिन मुस्कुराए और सिर हिलाया। रिकू, तुमने वास्तव में अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया है। हर चुनौती में क्षमता देखने और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हुए सबसे बुरे के लिए तैयार होने की आपकी क्षमता आपके आसपास के लोगों के लिए एक उपहार है। आप हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। रिकू ने नम्रता से सिर झुका लिया। मैं पुराने ऋषि के ज्ञान और सीखने और बढ़ने के अवसर के लिए आभारी हूँ। यह एक निरंतर यात्रा है, लेकिन इसने मेरे जीवन को और अधिक सार्थक बना दिया है, और मैं अपना दृष्टिकोण दूसरों के साथ साझा करने में खुश हूँ। मास्टर होशिन और रिकू ने बाकी दिन बातचीत में बिताया और ज़ेन मास्टर ने उस युवक की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा से भरे दिल के साथ गाँव छोड़ दिया। रिकू ने अपने अनूठे तरीके से प्रदर्शित किया था कि हमारी कमजोरियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक और ताकत का स्रोत हो सकती है, यदि हम उन्हें स्वीकार करने और सही दृष्टिकोण के साथ उन्हें बदलने के इच्छुक हैं। उनकी कहानी घाटी में एक किंवदंती बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को अपनी कमजोरियों के भीतर ताकत खोजने के लिए प्रेरित किया।